वेलकम टू स्टडी रूम। स्टडी रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इसका पार्ट 1 आ चुका है और यह इस पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम अब चैनल पर वीडियो में वो प्रश्न लाते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है अपना राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। दोस्तों, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई और बाद में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना, तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस गवर्नर के काल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। दोस्तों, कार्यकाल में इनके पूरा हुआ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण और इसको स्टार्ट लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमारी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य किस संशोधन के तहत अलग हुआ या किस ईस्वी में अलग हुआ। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। दोस्तों, उड़ीसा बिहार से 1936 ईस्वी में अलग होकर एक राज्य बना। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और बिहार की राजधानी पटना है। क्वेश्चन नंबर 4, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। दोस्तों, इसको लगाने वाला लॉर्ड कौन से थे? दोस्तों, इसको लगाया था लॉर्ड लिटन के समय में यह लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। दोस्तों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, तमिल। दोस्तों, द इंडियन ओपिनियन पत्र तमिल में नहीं छापा जाता था। दोस्तों, तमिल तमिलनाडु की राजभाषा है और पुडुचेरी की भी राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 7, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसका विशेष पर जोर दिया गया था? दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर विशेषता जोर दिया गया था और इसका हंटर आयोग का गठन 1880 में हुआ था। दोस्तों, उस टाइम पे लॉर्ड रिपन का शासन था। क्वेश्चन नंबर 8, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेलेजली। दोस्तों प्रेस सेंसरशिप को लागू करने वाले सबसे पहले लॉर्ड बेलेजली थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक बने। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। दोस्तों मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक सर सैयद अहमद खां जी बने और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों 4 युग्म दिए गए हैं, इनको सामने सुमेलित किया गया, आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय पे ना होकर लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना ये लिट्टन के टाइम पे हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट ये तो आपको पता ही होगा, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी के टाइम पे, एल्बर्ट विल और ये रिपन के टाइम पे हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ये किसके लिए आधार बनी, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के लिए आधार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए, केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन। दोस्तों केंद्र के साथ राज्यों में डायरची ये भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। दोस्तों ये भारत के ब्रिटेन के जो संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम टाइम तक ये चला था। क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन के योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन नंबर ए 1857 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 20, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारतवासियों को अपने देश के जो प्रशासन में अर्थात राजनीति में कुछ हिस्सा लेना संभव इस एक्ट के थ्रू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी। दोस्तों जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो लेबर पार्टी की सत्ता थी और उस टाइम पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1947 में? क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 1896। दोस्तों 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था और यह कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी साहब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय चार्ल्स मेटकाफ को है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 25, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, के रामकृष्ण पिल्ले आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।